नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त घोषणा की, जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग को सचमुच नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। और इसकी कहानी शुरू होती है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से और खत्म होती है कर्नाटक में एक बिल्कुल नई फैक्ट्री पर। तो हमारी कहानी का जो पहला हिस्सा है वो एक ऐसे कारनामे के बारे में है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। इसे समझने के लिए जरा एक सवाल पर गौर करते हैं। क्या कोई हेलीकॉप्टर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर लैंड कर सकता है? मतलब सोचकर ही अजीब लगता है ना, कि इतनी ऊंचाई पर इतनी पतली हवा में ये आखिर मुमकिन कैसे होगा। लेकिन ये सच है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतिहास में सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर है जिसने ये अविश्वसनीय काम कर दिखाया है। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो उस मशीन की असाधारण ताकत को साबित करता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से। इसका नाम है H-125 हेलीकॉप्टर। अब सवाल ये उठता है कि भाई इस मशीन में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकियों से इतना अलग, इतना स्पेशल बनाता है। देखिए, H-125 जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। पर इसकी असली पहचान सिर्फ इसके सेल्स के आंकड़े नहीं, बल्कि मुश्किल से मुश्किल हालात में इसका जबरदस्त प्रदर्शन है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ कमाल है। इसकी खासियतें देखिए जरा। चाहे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों, बहुत ज्यादा गर्मी वाला मौसम हो या फिर कम हवा वाला माहौल, ये हर जगह बड़े आराम से काम करता है। और यही वो काबिलियत है जिसने एवरेस्ट पर लैंडिंग को सच कर दिखाया। और अब यही शानदार हेलीकॉप्टर भारत में एक नया चैप्टर शुरू कर रहा है। तो दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने वाली ये मशीन अब भारत क्यों आ रही है, चलिए जानते हैं। हुआ ये है कि हाल ही में एक ऐतिहासिक घोषणा हुई है। भारत में पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन लगाने जा रही है। ये हमारे देश के एरोस्पेस सेक्टर के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और इस बड़ी पहल के पीछे दो बहुत बड़े नाम हैं। एक तरफ है भारत की टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, जिसे हम TASL भी कहते हैं, और दूसरी तरफ है दुनिया की जानी मानी एरोस्पेस कंपनी एयरबस। तो इस प्रोजेक्ट की कुछ खास बातें समझ लेते हैं। ये जो असेंबली लाइन है ये कर्नाटक के वेमागल में लगाई जाएगी। यहाँ पर दुनिया का मशहूर एयरबस H-125 हेलीकॉप्टर तैयार होगा और इसकी घोषणा इसी साल जनवरी में की गई थी। ये जो नंबर है ना पहला, ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। ये भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन होगी। सोचिए, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए ये कितनी बड़ी कामयाबी है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक नई फैक्ट्री की नहीं है। असल में ये टाटा और एयरबस के बीच एक बहुत गहरी होती हुई पार्टनरशिप का प्रतीक भी है। असल में ये टाटा और एयरबस के बीच पहला सहयोग नहीं है। इनकी जो पार्टनरशिप है वो पहले से ही भारतीय एरोस्पेस सेक्टर को एक नई शक्ल दे रही है। जरा इनकी पार्टनरशिप का स्केल देखिए। एक तरफ गुजरात के वडोदरा में C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने की फैसिलिटी पहले से ही मौजूद है, और अब कर्नाटक के वेमागल में ये H-125 हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी। मतलब भारत में इन दोनों कंपनियों का ये दूसरा बड़ा असेंबली प्लांट होगा। तो इससे साफ पता चलता है कि भारत के एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में ये रिश्ता कितना गहरा और मजबूत होता जा रहा है। ये एक ऐसा कदम है जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की नींव को और भी पक्का करेगा। तो आखिर में सवाल यही है कि ये जो मजबूत होती साझेदारी है, ये भारत के एरोस्पेस का भविष्य कैसे लिखने वाली है। खैर, जवाब जो भी हो, एक बात तो बिल्कुल पक्की है, भारत की मैन्युफैक्चरिंग एक नई ऊंची उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है।